माध्यमिक 2022 का एग्जामिनेशन क्या कैंसिल हो सकता है? जिस तरह से पिछले साल सिचुएशन थे, आज इस साल सिचुएशन में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं हैं। जैसे क्लासेस पिछले साल हुए थे, बिल्कुल उसी तरह के क्लासेस इस साल भी हो रहे हैं। पिछले साल भी नवंबर में खुलने के बाद दिसंबर जनवरी तक स्कूल को बंद करने की सिचुएशन आ गए थे। इस साल भी हालात लगभग वैसे ही है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह से पिछला साल एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, इस साल भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? ऐसी बातें बच्चों के मन में आ रही हैं और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। न्यूज़ मीडिया लगातार आप लोगों को दिखा रही है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं क्योंकि कोविड के सिचुएशंस खराब हो रहे हैं। आज के इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं माध्यमिक एग्जामिनेशन 2022 कैंसिल होगा या नहीं होगा। इस वीडियो के एंड तक आपके मन में क्लैरिटी होगी कि आपको एग्जामिनेशन के वजह से क्या सोचना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन को सोचना भी चाहिए या नहीं। पूरे इस वीडियो के एंड तक ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। आई होप कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि क्या 2022 माध्यमिक एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है। एक वर्ड में हाँ या ना कह देना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। आज का जो हमारा सवाल है कि क्या माध्यमिक 2022 कैंसिल हो सकता है, ये बहुत ही टफ है। हाँ भी नहीं कह सकते और ना भी नहीं कह सकते। मैं वीडियो के एंड तक आपको ये सारे पहलुओं के बेसिस पर एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो आपको पूरी चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप कुछ चीज़ स्किप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप मेरे कंक्लूजन को भी सही से समझ नहीं पाएंगे। मैं सबसे पहले ये बताने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों के मन में आखिर ये सवाल आ क्यों रहा है। मैंने सबसे पहले एनकाउंटर किया जब मैंने अपना वीडियो पोस्ट किया जिसमें टेस्ट एग्जामिनेशन का मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड ने कंडक्ट करवाने के लिए टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए नोटिफिकेशन सेंड किया है। तो बच्चों ने मुझसे सवाल पूछना स्टार्ट किया उसके कमेंट पे, और बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली मुझे पूछा, सर क्या माध्यमिक 2022 का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? आखिर ये सवाल मन में आने के पीछे वजह क्या है, मैंने उसके बाद सोचने की कोशिश की, क्योंकि टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, बोर्ड ने ऐसा करवाने को कहा है, तो एग्ज़ाम कैंसिलेशन के बारे में वो क्यों सोच रहे हैं। मैंने जब इसे समझने की कोशिश की तो मैंने देखा कि एक्चुअली इसके पीछे के जो रीजंस है वो दरअसल कन्फ्यूजन्स है जो बच्चों के मन में आ रहे हैं। आज के टाइम पे मीडिया में आपको अलग अलग स्टेट के न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है, मैंने बहुत सारे न्यूज़ में ये बात नोटिस की, बच्चों ने मुझे उन वीडियोज़ का लिंक भी सेंड किया जो बच्चों ने देखा। जैसे कि तेलंगाना राज्य में पूरे राज्य को स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। ये सिचुएशन बिल्कुल पिछले साल के सिचुएशन की तरह है। कोविड के बाद जिस तरह से पिछले साल सिचुएशन हुआ था, बिल्कुल वही सिचुएशन इस साल भी हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल के अगर स्कूल बंद कर दी गई थी तो इस साल भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो पिछले साल एग्जाम कैंसिल हुआ था, इस साल भी एग्जाम कैंसिल होगा। इसे आप डायरेक्ट ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के न्यूज़ सोर्सेज से बचने की तो कोई बात ही नहीं है, आप बच नहीं सकते, आपको कोई ना कोई खुद सेंड कर देगा। तो इस तरह की न्यूज़ पर ध्यान ना दिया करें। मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ये आपका बोर्ड आपको इन्फॉर्म करेगा, तभी आप इसे माने। इस तरह की न्यूज़ मीडिया पर रिलाय करके कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, अभी से परेशान ना हो। आप मेरे वीडियो को भी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप ये समझना चाहते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करूँ जिसके बाद आपको और इस तरह की चीज़ों पर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। आपके मन में क्लैरिटी आ जाए कि हाँ, इस बारे में हमें सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, क्या क्लैरिटी है। ठीक है? चलिए इस बात को समझते हैं एक-एक करके। तो सोर्सेज आपको समझ में आ रहे हैं कि कहाँ से ये प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन पर आप उतना ट्रस्ट ना करो। अगर कोई आपसे कह भी देता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, तो आप उसे ना मानो। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये बात कोई नहीं कह सकता एक बार एक शब्द में कि हाँ होगा या नहीं, नहीं होगा। इसे समझने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा जिन फैक्टर्स पे एग्ज़ाम डिपेंड करता है। सबसे पहली बात समझिए, बोर्ड टेस्ट एग्जामिनेशन इसलिए कंडक्ट करवा रही है क्योंकि बोर्ड भी ये समझ रही है कि अगर 2022 के 21 की तरह 2022 में एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का सिचुएशन आया, तो वो पिछले साल की तरह से जिस तरह से 9 के बेसिस पर रिजल्ट इवैल्यूएट किया गया था वो नहीं करना चाहती है। यहाँ जो 2 महीने स्कूल खुल रहे हैं, जो भी वक्त स्कूल मिलेगा, वो उसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के आप लोगों का एक परसेंटेज अपने पास रखना चाहती है कि कम से कम बच्चों का एक मार्क्स जो उन्होंने स्कोर किया है खुद 10 में अपने प्रिपरेशन के बेसिस पर, वो बोर्ड को मिल जाए। तो बोर्ड आपके इस मार्क्स को कलेक्ट करके अपने पास रखेगी फॉर से बीइंग सेफ साइड। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि यही आपका रिजल्ट बनने वाला है। हाँ, अगर कहीं ऐसा होता है कि 2022 का एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो बेहतर होगा कि इस साल एग्जाम कैंसिलेशन ना हो, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल हुआ तो अभी टेस्ट के लिए वो जितने अच्छे से तैयार हैं, जितनी उनकी तैयारी है, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए वो इससे अच्छी तैयारी करने के प्लान करके रखे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है सारे बच्चे अभी अच्छे से तैयार नहीं हैं, यानी कि अगर उनको एक्स्ट्रा टाइम मिले, ये टेस्ट को अगर आधार ना बना लिया जाए तो उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो अभी आप लोग ये सपोर्ट करना चाहेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो।
लेकिन एक दूसरा ग्रुप होगा जो एग्ज़ाम के टाइम तक भी खुद को तैयार नहीं कर पाएगा, वो तो डिमांड करेगा कि टेस्ट एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। क्यों वो डिमांड करेगा? क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हो रखी है, पहला। दूसरा, कोविड का सिचुएशन कैसा होगा। तो एग्ज़ाम टाइम पे जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा यानी मार्च मंथ में, तो फरवरी मंथ तक कोविड का सिचुएशन क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, कोविड के कंडीशंस कैसे रह रहे हैं, कितने लोग डेथ रेट में जा रहे हैं, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रह रहा है, ये सारा वो फैक्टर बनेगा जो एग्ज़ाम को कैंसलेशन की तरफ बढ़ाएगा या एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं होने देगा। जब तक कि आप इन द मंथ ऑफ फरवरी नहीं रीच करते हैं, जब तक कि आप ये नहीं देखते हैं कि कोविड का सिचुएशन कैसा है फरवरी मंथ में, तब तक आप कुछ भी डिसाइड करके नहीं कह सकते। सवाल यह है कि क्या माध्यमिक 2022 कैंसिल होगा? आई होप कि आंसर क्लियर हो गया होगा। 2022 के फरवरी मंथ में अगर कोविड की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट तरफ रहे तो ऑब्वियस सी बात है इस कंडीशन में बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा पाएगी। उसने पिछले साल डिसीजन लिया था कि एग्जाम कैंसिल किया जाए, इस साल भी उसे यह डिसीजन लेना पड़ेगा या ऐसा ही कुछ। क्लियर? बट अगर फरवरी में 2022 तक और मार्च के जब एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा है तब तक सारे सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, तो फिर किस आधार पर आप एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के बारे में सोचेंगे? हो सकता है कुछ बच्चे उस घड़ी भी डिमांड करें कि हमारी तैयारी नहीं हुआ इसलिए हमें को ऑनलाइन मेथड में इसलिए हमारे एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। बट मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड ऐसा कोई डिसीजन आपके फॉर्म में लेगी कि आपकी तैयारी नहीं हुई है ऑनलाइन की वजह से, जहां पर हम लोग पिछले 2 साल से लगातार इसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? आपकी तैयारी फैक्टर है, ऑनलाइन को क्या आप एक्सक्यूज़ बना सकते हैं? आंसर है कोई भी एक्सक्यूज़ काम नहीं करेगा एक्सेप्ट कोविड सिचुएशंस। तो 2022 के फरवरी मंथ और मार्च मंथ तक देख लीजिए पहले कोविड सिचुएशन कैसा है, इसके बाद ही आप इस बारे में सोचिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। अगली बार से स्कूल बंद हुए हैं, इस वजह से आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। अगली बार से अगर आपको कोई सिचुएशन पिछले साल की तरह दिखने लगे तो ये ना सोचें कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। किसी भी तरह के न्यूज़ मीडिया में अगर कोई टेलीकास्ट होता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, मैं अपने चैनल पर एक वीडियो के साथ आप लोगों को बताऊंगा। और अगर फरवरी मंथ में जाके ऐसा सिचुएशन आते हैं कि कंडीशंस वर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें इससे एग्ज़ाम को रोकना चाहिए, तो मैं आप लोगों के फॉर्म में तब खड़ा हूँगा और मैं आप लोगों के लिए तब फॉर्म में बात करूँगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें मैं किसी भी हाल में एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के फॉर्म में बात नहीं करूँगा। अभी सिचुएशन बहुत अच्छे हैं एग्जामिनेशन के लिए। दूसरे बोर्ड जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई ऑलरेडी अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वो बोर्ड का एक एग्जामिनेशन अभी से कंडक्ट करवा के रख रहे हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड भले ही ना करवा रहा हो ड्यू टू सम रीजंस, जो भी प्रॉब्लम्स है, मुद्दे की बात यह है आप लोगों को पूरा हक है कि आप अपना एग्जाम देके अपना जो स्कोर आप डिजर्व करते हैं एग्जामिनेशन के डे पर वो आप पाएं। आपको पहले से जज ना किया जाए बेस्ड ऑन दिस एग्जामिनेशन और बेस्ड ऑन एनी अदर एग्जामिनेशन। जो पिछले साल हुआ अनफेयर था वो, लेकिन कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए मैंने उसे सपोर्ट किया था। अगर इस साल सिचुएशन ऐसे आते हैं तो मैं आप लोगों के सपोर्ट में और अगेंस्ट में दोनों ही बातें क्लियर कहूँगा। यहाँ पर डिपेंड करता है कि सच्चाई क्या है, ज़रूरत क्या है और सही क्या है। जो सही है उसके साथ खड़ा होना ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं खड़ा रहूँगा। अगर आप सही हैं तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और अगर बोर्ड सही है तो मैं बोर्ड के साथ खड़ा मिलूँगा। आई होप कि आपको पूरी क्लैरिटी आ चुकी है कि एग्जामिनेशन के बारे में आपको सोचना चाहिए, कैंसिलेशन के बारे में सोचना चाहिए या नहीं। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो या ना हो, आप एडमिशन एग्ज़ाम देने के लिए नहीं करवा रहे थे। आपका एडमिशन के पीछे वजह था कि आप 10 पढ़ना चाहते हैं और आप कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो क्या आपने वो नॉलेज गेन किया है? एग्ज़ाम कंडक्ट हो या ना हो, इससे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो नॉलेज है या नहीं है। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ नॉलेज गेन करने में लग जाइए। आपको एग्जामिनेशन होना है या नहीं होना है ये बाद में डिसाइड करेंगे। क्लियर हो चुका है? मैं सजेस्ट करूंगा मेरे हर एक स्टूडेंट को जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, सारे बच्चों प्लीज़ अपने पढ़ाई पर गौर करें, अपनी पढ़ाई को देखें, अपनी पढ़ाई को समझें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि 10 के बेसिस पर आपको अपने 11 की पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, इसे मैं बैड लक मानूंगा। सिचुएशन अगर फेवरेबल नहीं होता इससे मैं बैड लक मानूंगा। एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए अगर मुझे फॉर्म में बोलना पड़ा तो भी मैं इसे बैड लक ही मानूंगा कि इस सिचुएशन में आके बच्चों ने जितने अपनी तैयारी कर रखी हुई है, मुझे उनको एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए सपोर्ट करना पड़ रहा है। बट मैं खुद नहीं चाहूँगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। मैं खुद चाहता हूँ कि बच्चे जो जैसा मेहनत कर रहे हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट वैसा मार्क्स पाएँ। आई होप मैंने आपको अपना पूरा व्यू क्लियर कर दिया है। और एग्जामिनेशन के लिए अगर आपके मन में कोई दूसरा सवाल आता है तो बिल्कुल आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगा, वीडियो को लाइक दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों के अगेंस्ट बात की तो डिसलाइक करने के साथ साथ एक कमेंट ड्रॉप करके मुझे बताएं कि क्या बात है वो जो आपको लगती है कि मैंने आपको गलत बताया। आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।